तो आज हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में आज हमने वेक्टर लिया है। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है जो फिजिक्स पढ़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो बीएससी पढ़ रहा है उसी के लिए है। तो आपने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर में जो टाइप है वो आप खूब से खूब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 5, 6, 8, 10 टाइप पढ़े होंगे। यहाँ पे मैं आपको वेक्टर का 14 टाइप्स पढ़ाऊंगी और अच्छे से डिफिनेशन और समझाऊंगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू माय वीडियो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेक्टर। वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैव बीन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। हम वेक्टर या सदिश किसे कहते हैं? तो सदिश वह भौतिक राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम सदिश कहते हैं। और सदिश के यहाँ पे मैंने नीचे प्रकार दिया है। तो यहाँ पे पहला है यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर। हम नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर। और इक्वल वेक्टर है, निगेटिव वेक्टर है, फिक्स वेक्टर, फ्री वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो हम एक एक को अच्छे से समझाते चलेंगे और इसका हम डिफिनेशन भी लिखवाते चलेंगे। तो जो पहला जो यूनिट वेक्टर है, तो हम यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर जिसमें पहले तो वेक्टर क्या है कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और जिसमें दिशा दोनों हो उसको हम सदिश कहते हैं। तो हम यूनिट वेक्टर बता रहे हैं। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश। इकाई सदिश किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम इकाई सदिश कहते हैं, जिसको हम एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए कैप इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। तो ये जो मैंने डिफिनीशन यहाँ पे दिया है बहुत ही इजी तरीके से दिया है, मतलब जो भी स्टूडेंट है उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कोलिनियर वेक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं संरेखीय सदिश। तो ऐसा सदिश जो एक ही रेखा में समानांतर स्थित हो उसे हम संरेखीय सदिश कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइक वेक्टर। तो ऐसा कोलिनियर वेक्टर जो समान डायरेक्शन में हो, जो सेम डायरेक्शन में हो उसे हम लाइक वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कैसे। और यहाँ पे अनलाइक वेक्टर आ गया। तो अनलाइक वेक्टर मतलब लाइक के उल्टा हो जाएगा अनलाइक। तो इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर हैव बीन ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। वे कोलिनियर वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो उसे हम अनलाइक वेक्टर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दर्शा के आपको बताएंगे। अभी इसको पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। तो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर होता है तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे डिफिनेशन दिया है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन डिनोटेड ये डी है, डिनोटेड बाई आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेयर जो आई जे के है वो क्या है? तो आई जे के एक यूनिट वेक्टर है, सदिश इकाई सदिश है। और जो एक्स वाई जेड है वह अक्ष है, एक्सेस है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, एक्स वाई एंड ये है जेड। तो ये मूल बिंदु O है। तो O से यहाँ कोई हम P ले लेते हैं, जिसको हम कोई P पॉइंट लेते हैं। तो ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक की जो दूरी होती है या जो पोजीशन होता है, जो पॉइंट P जो पोजीशन दिखाता है वह x, y, z तीनों को दिखाता है, जिसे हम इसी P को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमने फिर जो दिया है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। तो वह जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे हम नल वेक्टर कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। तो दोज वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 0 कॉल्ड नल और वे जीरो वेक्टर। अब हम इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे, समान सदिश। those vector which have equal magnitude and same direction are called equal vector।
जिसका मैग्नीट्यूड और दिशा, मैग्नीट्यूड समान हो और दिशा भी समान हो, उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे मैंने दिशा भी समान रखा है, तो इसको हम ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हम लिख सकते हैं। अब आगे निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? तो निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड तो समान हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि टू वेक्टर are called negative vector of each other if they have equal magnitude and opposite direction। जैसे कि जो A है वो इक्वल डायरेक्शन में, एक जो डायरेक्शन मैंने लिया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हम बी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। और इसको कैसे दर्शाएंगे? तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ये आपका हो जाएगा निगेटिव वेक्टर। तो मैं तो आशा करती हूँ कि अभी तक जितना भी मैंने वेक्टर पढ़ा है आपको आसानी से समझ में आया हो, और आगे भी मैं अभी और भी वेक्टर है इसको मैं बता रही हूँ और वो भी आपको जरूर समझ में आएगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स वेक्टर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन दिया है कि those vectors which initial point is fixed are called fixed vector। जिसका इनिशियल पॉइंट, मूल बिंदु, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उसी को हम फिक्स वेक्टर कहते हैं। अब आ जाएगा फ्री वेक्टर किसे कहते हैं? तो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है उसको हम फ्री वेक्टर कहेंगे। तो those vector which initial point is not fixed are called free vector। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल मतलब जो 90 डिग्री का, जो परपेंडिकुलर हो, जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो यहाँ पे मैंने दिया कि टू और मोर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। दो या दो से अधिक इकाई सदिश जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उसी को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं? तो जिसका मैग्नीट्यूड, जिस सदिश का मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिस सदिश का मैग्नीट्यूड हो उसी को हम वेक्टर ऑफ मॉडुलस कहेंगे या मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहेंगे। दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू ए। हम इसको वेक्टर जो ए है इसको मॉड ए भी लिख सकते हैं और मॉड वेक्टर ए को हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो जो भी मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है मैं आशा करती हूँ कि आपको जरूर ही समझ में आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।